तो दोस्तों, एक भारतवासी होने के नाते हर भारतवासियों का कर्तव्य होता है कि कम से कम उसे भारत के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज का यह वीडियो है जिसमें कि भारत के इतिहास का संक्षिप्त में विश्लेषण किया गया है। तो इसी बारे में हम आपको आज का वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल राम की सेना भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हिंदू सनातन धर्म, देश की संस्कृति से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं महत्वपूर्ण विषय पर और बात करते हैं भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में। तो दोस्तों, मौजूदा वीडियो में मैंने केवल भारत के पिछले 800-900 वर्षों की इतिहास के बारे में और इतिहास में मौजूदा शासकों के बारे में चर्चा किया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का इतिहास केवल आज का नहीं बल्कि आज से लाखों वर्ष पुरानी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत के इतिहास में एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक शासक हुए, एक से एक हिंदू सनातन धर्म के जनक हुए। साथ ही साथ सनातन हिंदू धर्म की परंपरा इतना श्रेष्ठ थी, इतना आकर्षणकारी था, जिससे कि कुछ विद्वेष ताकतें, दुष्ट ताकतें इनसे काफ़ी ज़्यादा जलती थी और उन्होंने अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र के माध्यम से, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में सोने की अपार भंडार थी जिसकी कीमत अरबों खरबों में भी तुलना नहीं की जा सकती थी। हमारे देश में सनातन हिंदू धर्म परंपरा से संबंधित हजारों हजार ऐसे मंदिर थे जो कि सोने से बनी हुई थी। हजारों हजार ऐसी मूर्तियां थी जो सोने से बनी हुई थी, जिस पर काफ़ी लंबे समय से कट्टरपंथियों, विदेशी आक्रांताओं की नज़र टिकी हुई थी और उन्होंने षड्यंत्र किया कि किसी भी प्रकार से भारत में लोगों को आपसी रंजिश में उन्हें लड़ाया जा सके और उस पर आक्रमण करके शासन किया जा सके। तो इसी प्रकार की घटना सफल हो जाते हैं विदेशी आक्रांता, और वो साजिशाना तरीका में सफल होने के बाद पहली बार 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत में शासन किया। उसके शासनकाल के बाद 1206 ईस्वी में उसके बाद विदेशी आक्रांता आराम शाह 1210 ईस्वी में भारत का शासक हुआ। उसके बाद इसी प्रकार से एक वर्षों के पश्चात 1211 में इल्तुतमिश, 1236 तक इसका शासनकाल चला। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर 1236 में ही दूसरा बना रजिया सुल्तान। उसके बाद 1240 मुइनुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह, 1246 नसीरुद्दीन महमूद। ये सभी विदेशी इस्लामिक शासक भारत में शासन करते हुए इन्होंने भारत में केवल शासक ही नहीं किया बल्कि भारत का भरपूर शोषण किया। यहाँ की सोने चांदियों को लूट कर ले गए और भारत को पूरा बर्बाद कर दिया। भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को नस्ता नाबूद कर दिया। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के शासक लगातार 1246 में नसीरुद्दीन महमूद, 1266 में गियासुद्दीन बलबन, 1286 कै खुसरो, 1287 में मुइनुद्दीन कैकुबाद। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के शासक आते गए। उसके बाद प्रारंभ हो जाती है खिलजी वंश। खिलजी वंश में 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1316 में शहाबुद्दीन उमर शाह। इसी प्रकार से खिलजी वंश चलते रहा लगभग 30 वर्षों तक। उसके बाद प्रारंभ हो जाता है तुगलक वंश। ये सभी इस्लामिक शासक हुए। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1399 तक, यानी कि 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चलते रहा, जो कि इस्लामिक शासक था। इसका शासनकाल भी, तुगलक वंश का शासक काल भी लगभग 94 वर्षों तक चला। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से प्रारंभ होती है। इसका पहला शासक होता है खिज्र खान। उसके बाद 1421 में मुइनुद्दीन मुबारक शाह दूसरा। उसके बाद
1434 में मोहम्मद शाह चौथा, उसके बाद 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह। इस प्रकार से 37 वर्षों तक सैयद वंश का भी शासन रहा, जो कि इस्लामिक शासक था। उसके बाद प्रारंभ हो जाता है लोधी वंश। यह भी 1451 ईस्वी से प्रारंभ होती है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। 1526 तक लोधी वंश भी चलता है, जो कि 75 वर्षों तक लगभग यह चलते रहता है। उसके बाद मुगल वंश भी प्रारंभ हो जाता है। मुगल वंश में बाबर आता है, उसका बेटा हुमायूं आता है। उसके बाद 1539 में मुगल वंश मध्यांतर आता है। इसी प्रकार से मुगल वंश चलते ही रहता है। उसके बाद सूरी वंश चलता है। ये सभी इस्लामिक शासक थे, जो कि खूब शोषण करते थे भारत के हिंदुओं का, भारत के मंदिरों का, भारत के देवी देवताओं का, और इसे छित विछित कर दिया करते थे। उसके बाद प्रारंभ होती है सूरी वंश। सूरी वंश 1539 में शेर शाह सूरी, उसके बाद 1545 में इस्लाम शाह सूरी। इसी प्रकार से करके 1555 तक सिकंदर सूरी तक चलता है शासनकाल। लगभग यह भी 16 वर्षों तक कायम रहता है। उसके बाद फिर से मुगल वंश का दूसरा शासक चलने लगता है, दूसरा काल, जिसमें कि 1555 से प्रारंभ होता है, जिसमें कि हुमायूं दोबारा गादी। उसके बाद 1556 में जलालुद्दीन अकबर। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब को आप जानते ही होंगे, कितना बड़ा क्रूर अत्याचारी राजा इस्लामिक शासक था, जिसने कि भारत के सभी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया। काफ़ी सारे लोगों को तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराया और लोगों का खूब शोषण किया, कत्ले आम किया, लाखों लोगों को नरसंहार किया, यानी कि केवल खून की नदियां बहाया। ऐसे ऐसे शासक भारत में, इस्लामिक शासक आए और पूरे भारत की संस्कृति को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर दिया। उसके बाद इतना 315 वर्षों तक फिर मुग़ल शासक चला। इतना सारा दुष्ट गति भारत को देने के बाद, इतना सारा भारत को बर्बाद करने के बाद नज़र पड़ी ब्रिटिश शासकों की। सोचा कि इतने सारे सोने चांदी पड़े हुए हैं जो कि मुग़ल ले गए, तो अब हम लोग क्यों बाकी रहें। तो उन सभी ने भी अब शासन करने के बारे में सोचा, और उसने भी षड्यंत्र किया। जब वो सभी ले करके चले जाते हैं, उसके बाद अंग्रेज का भारत पर कब्जा हो जाता है। उसके बाद 1858 ईस्वी में पहला अंग्रेज शासक आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1862 में लॉर्ड जेम्स ब्रूस एगलिन। उसके बाद 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इसी प्रकार से करते हुए 1943 में लॉर्ड आर्कीबाल्ड बेवेल। इसी प्रकार से 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश शासक समाप्त हो जाता है। लगभग काफ़ी वर्षों तक ब्रिटिश शासक चलता है, जिसमें कि ब्रिटिश शासकों ने भी भारत में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं और इन्होंने भी भारत का बहुत ही ज़्यादा शोषण करते हैं, भारत की संस्कृति को छित विछित कर देते हैं। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक भारत विदेशियों की आक्रांताओं के गुलाम बनकर रहता है, और काफ़ी मुश्किलों के बाद भारत देश 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, और आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1964 में गुलजारी लाल नंदा। इसी प्रकार से करके लगातार अलग अलग प्रधानमंत्री भारत में बनते जाते हैं, और पहली बार भाजपा की शासन, एनडीए की शासन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी निर्माण बनाते हैं। उसके बाद 2014 में एक ऐसा युग आता है जिसे कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को पुनः पटल पर ले आना, भारत की संस्कृति को पुनः धरातल पर ले आना, पूरा एक नए युग का प्रारंभ करना। यह अगर प्रारंभ होता है तो 2014 ईस्वी से पुनः भारत का पुनर्स्थापन हो जाता है, और फिर से भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीयता का गौरव हर भारतवासी महसूस करने लगता है। और वह दिन आता है सन 2014, और वह संभव हो पाता है भारत के एक युग महापुरुष के जन्म प्रधानमंत्री बनने पर, जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 767 सालों बाद मुस्लिमों तथा अंग्रेज़ों के गुलामी से चंगुल से छूटने के बाद पहली बार एक मजबूत हिंदू शासक भारत का राजा बनता है।
और जिसके शासनकाल में 135 करोड़ भारतवासियों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही महान सेवक का नाम कहलाता है श्री नरेंद्र मोदी। तो आप सभी को भारत के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है। आपको अलग अलग कड़ियों में अलग अलग प्रकार से भारत के इतिहास के बारे में इसी प्रकार से बताया जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।